हमारे श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल एवं श्री राधा रानी एवं राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए इस पावन चर्चा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ आइए अपने प्रभु को भजेंगे। ओ गोविंद मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
हरि लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री यमुना महारानी की, गोवर्धन नाथ की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, नैमिषारण्य धाम की, बाबा औघड़नाथ धाम की, काली मैया की, सब संतन की, सब हरि भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दलित विडंबित पीतांबर धारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, श्री वेद व्यास जी महाराज, परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, भगवत हित की कृपा प्रदान करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, माई बाप एवं भगवान की मंगलमयी पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में पधारे हमारे सभी आचार्य वृंद एवं वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे हमारे गंधर्वजन एवं भगवत प्रेमी सभी भक्त श्रोता समाज भाई वृंद एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को इस व्यास मंच की ओर से शत शत नमन, दास की ओर से सभी को प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य से आज हमारे ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, जिसका आज विश्राम दिवस है, बड़ी ही सौभाग्य की बात कि हमारे ग्राम मोहल्ला में ये भगवान की पावन कथा हुई, अमृत की वर्षा हुई है लगातार 7 दिनों। हम और आप आकर के इस अमृत की वर्षा में आए और एक एक बूंद को हम और आपने पान किया है। लेकिन कहना है मेरी मैया कि अभी तक 6 दिन लगातार हो गए जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो आज की कथा में जो आ जाता है उसको 7 दिनों की कथा का फल मिल जाता है। ये बड़ी सौभाग्य हुई, माता काली मैया की हम और आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई जो इस उत्सव को अपने ग्राम और घर में आंगन में रखवाया। हम और आपको अपनी गोद में बिठाल के इस प्रकार ये उत्सव को मनवाया है। मैं यही प्रार्थना करूंगा मैया से कि माँ
इसी प्रकार यह उत्सव निरंतर आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में, आपके द्वार पे होता रहेगा। हर समय, हर घड़ी हम और आप मां की सेवा में लगे रहें और प्रभु के चरणों में लगे रहें। क्योंकि भैया आज मैं पुनः बता रहा हूं कि हम और आपने मनुष्य का तन पाया है और इस तन को पा करके यदि भगवान का आश्रय नहीं लिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये भागवत एक कोई पुराण नहीं, कोई ग्रंथ के रूप में यहाँ नहीं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस भागवत में समाये हैं। कहा गया है ना, प्रत्यक्षम वांगमयी मूर्ति श्री कृष्ण परमो। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष ये मूर्ति है। इसलिए हम और आपने एक अक्षर भी सुन करके इसका मनन अपने रूप में किया है तो हमारा ये जीवन सार्थक हो गया, जीवन जीना धन्य हो गया। अभी हमने आज तक जो भी देखा सो प्रभु आपकी कृपा से देखा है, लेकिन प्रभु यहीं से मेरी लगन लगा देना कि आपके चरणों में सिर्फ आपको देखने की एक लालसा रह जाएगी। प्रभु से कहना, हे राजा रामचंद्र, आप जरा ठहर जाओ मेरे सामने, मैं आपको जी भर के देख रही हूं। अरे अभी तक मेरी जिंदगानी बीतती चली गई, लेकिन मैं आपका दृश्य नहीं कर पाया, और कभी दृश्य हो गया तो मैं आपका चितवन निहार नहीं पाया। लेकिन प्रभु आज ठहर जाओ, मैं आपके दर्शन कर लूं। इस भाव के साथ आप राघवेंद्र सरकार को कहोगे, अपने जीवन की एक तमन्नाएं रख दो कि प्रभु बस आपको निहारना है। जिस दिन आपने ऐसी लगन लगा ली, गोविंद आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा लेने के बाद आपको अपने चरणों की सेवा में अवश्य ले। छोटा सा भाव प्रभु के चरणों में, अरे जरा देर ठहरो राम, अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। और क्या कहना है, अरे अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं।
अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, भर के आ रही है। इस प्रकार गोविंद और राघवेंद्र से लालसा रखो प्यारे, क्योंकि गोविंद हमें और आपको यह अवसर बार बार नहीं मिलता। आज कितना बड़ा कार्य हम और आपको ने किया। आज लगातार 7 दिनों से भगवान की मंगलमयी चर्चा को श्रवण किया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण किया। कितना त्याग तपस्या करके आज आप यहाँ बैठ करके लगातार 7 दिनों तक अपने अपने जीवन के अमूल्य समय को निकाल करके भगवान की चर्चा को श्रवण किया। बड़ी सौभाग्य की बात है। और भगवान की चर्चाओं में हम और आपको कुछ न कुछ सार और सीखने को अवश्य मिलता है। हम कभी सत्संग में प्रवेश तो करना चाहें, और जिस दिन प्रवेश कर गए ना, हमारा जीवन ही धन्य हो गया। सत्संग किसे कहते हैं? कथा भागवत सुन लेना ही एक सत्संग नहीं है। इसको सुन करके किसी भी शब्द पे जाकर के रिसर्च कर देना और उस पे अपने दिमाग को दौड़ाना, मनन कर लेना, और अपने जीवन में 7 दिनों तक जो भी कुछ सुना हो, तो 7 दिनों की सुनी हुई सारी चर्चाओं में से एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया, मानो भगवान की चर्चा सुनना, श्रवण करना सार्थक हो गया। क्योंकि भैया
ये संसार है और इस संसार में हर प्रकार के लोग रहते हैं। कोई भगवत भक्त भी है तो कोई भगवान का दुश्मन राक्षसी प्रवृत्ति का भी रहता है। इसलिए भक्ति से जुड़ने का प्रयास अधिक से अधिक करो और सचमुच भगवान से प्रेम करना है और प्रेम देखना है तो आप भगवान के धाम कहीं भी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस चले जाओ, भगवान की भक्ति वहां पर देखने को मिलेगी। अरे आपको जगह जगह पे भगवान नाम संकीर्तन श्रवण करने को मिलेगा, भगवान की बाल लीलाएं दर्शन करने को मिलेंगी। और इस जीवन में क्या है प्यारे, भगवान की भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। और यदि भगवान की भक्ति है तो सब कुछ है बड़े भैया। ब्रज भूमि में जाओ, आज भी भैया कुछ ऐसे संत हमारे इस देश में पड़े हुए हैं जो साक्षात भगवान को प्राप्त हैं। भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ा सरल सा साधन उपाय नहीं, बड़ी हमको और आपको परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं गोविंद हमारे और आपके चित्त में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। पहले गोविंद हमारे इस चित्त को देखते हैं कि ये कैसा है। ऐसे हर व्यक्ति के यदि हृदय रूपी इस भवन में गोविंद घोषणे लगे तो भैया भगवान की भी क्या रह जाएगी। इसलिए भगवान भी सोच और समझ करके अपने भक्त को देख के करते हैं कि किसके हृदय में हम घुस सकते हैं, किसका भवन साफ है। हर व्यक्ति के एक एक भवन को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे पास आते नहीं हैं। कभी कभी हम और आप कहते हैं कि भगवान मेरी तरफ तो देखते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान सबके पास आते हैं और भगवान का कीर्तन भजन प्रारंभ होता है, भगवान सबके भवनों के पास पहुंचते हैं। ये जो कर्ण है ना, ये एक श्रवण रंध्र की द्वार है, यहाँ से हम श्रवण करेंगे। श्रवण रंध्र अहिभवन सवाना, इस भवन में वही प्रवेश करेगा जो भगवान देख लेते हैं कि इस भवन में हमारे शब्दों का नाम कीर्तन प्रवेश करने लायक है। अरे इसका हृदय साफ है कि नहीं, भगवान पहले हमें पहचानते हैं। प्यारे भगवान भक्तों की परीक्षाएं बहुत लेते हैं और जब आप उन परीक्षाओं में पास हो गए तब जाकर के भगवान कहीं हम और आपको अपनाते। ऐसे अपनाने वाले गोविंद नहीं हैं। यदि ऐसे ही अपनाने लगे तो फिर गोविंद को सब ना प्राप्त कर ले। इसलिए कुछ लोग चाह करके भी भगवान की शरण में नहीं जा पाते। अरे प्रेम करना सीखो, भगवान प्रेम के सिवा हम और आपसे कुछ नहीं मांगते। अब प्रेम की बात है ना, तो प्रेम आपको देखना है तो हमारी ब्रज भूमि में आओ। आइए थोड़ी सी चर्चा ब्रज भूमि की करेंगे। वृंदावन धाम में कहीं ज्ञान नहीं चलता। कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन मेरे ठाकुर के सामने जाकर के वो अज्ञानी बन जाता है, सारा ज्ञान उसका भंग हो जाता है। गोविंद की चितवन को निहार करके वो अज्ञानी बन के वो प्रेमी बनने लगता है। आपने कल की कथा में श्रवण किया था संक्षिप्त विधि में कि उद्धव जैसे महान ज्ञानी
महाराज बृहस्पति जी के शिष्य थे उद्धव जी महाराज, कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी देखो इतना ज्ञानवान होते हुए भी आज ब्रजमंडल से जब वापस होने को हुए तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगले जन्म में मुझे जन्म देना तो इस वृंदावन धाम में मुझे देना, 84 कोस ब्रजमंडल में मुझे कहीं भी वास दे देना। मैं कभी नहीं कहूंगा कि प्रभु वृंदावन में मुझे मनुष्य बनाओ, क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य के तो योग्य ही नहीं हूं। मनुष्य बनने के लिए मुझे इस प्रेम की नगरी में आना पड़ेगा, तो पहले मैं प्रेम की नगरी में आकर के मुझे सीखना है प्रेम। इसलिए गोविंद मुझे इस वृंदावन धाम की कीड़ा मकोड़े बना देना, पशु पक्षी बना देना। अरे कहां तक कहे गोविंद, मुझे वृक्ष बना देना, लताओं के पत्ते बना देना, क्योंकि पत्ते भी बन गए जो लताएं बन गए तो लोग जब निकलेंगे, ब्रजवासी निकलेंगे तो उनके चरणों से धूल उड़ेगी और वो धूल आकर के मेरे मस्तक पे लगेगी। ब्रज की जो रज है ना भैया, मैं कहा गया ना मेरे ब्रज की माटी चंदन है, सच में मेरे वृंदावन धाम की माटी चंदन है। कभी ब्रज में जाकर के ये मत देखना प्रणाम करते समय कि मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। अरे बड़े से बड़े सेठ और बड़े से बड़े संत महात्मा आते हैं और ब्रज की रज में लोट पोट करते हैं। मथुरा में एक ऐसा स्थान है रमण रेती करके, वहां पर पूरी रज ही रज है और आज भी वहां पर जाकर के हम और आप उस रज में जब तक लोट पोट नहीं करेंगे तब तक उस स्थान में जाने का कोई महत्व नहीं माना जाता। और यदि मैं जाऊं, विचार करूं, यदि मैं इसमें लौटा तो मेरे वस्त्र इतने महंगे वस्त्र बेकार जाएंगे, तो हमें वृंदावन जाने का कोई लाभ। इसलिए वहां जाओ भैया तो इस चीज का विचार मत करो। अरे वहां जाके यदि कोई सेवा भी मुझे मिल जाए तो उस सेवा को करने को अपना सौभाग्य। वृंदावन के जाने के कुछ नियम हैं, ये नहीं कि जाकर के सीधे वृंदावन और स्नान ध्यान करके बिहारी जी के दर्शन करने पहुंच गए, ऐसा नहीं। ब्रज में प्रवेश करने के नियमों को सीख लेना चाहिए पहले, फिर हम मंदिर नहीं भी जाएं, गोविंद हमारे साथ आ जाते हैं। ब्रज में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम ब्रज की रज पे पैर रखने से पहले साष्टांग प्रणाम करना चाहिए कि हे पृथ्वी, पृथ्वी मां को प्रणाम करो और ब्रज को 84 कोस ब्रजमंडल से क्षमा याचना करो कि आज मैं आपकी ब्रज भूमि में अपने चरणों को रख रहा हूं, इसके लिए क्षमा। और मैं पता नहीं कितनी गंदगी, मल मूत्र इत्यादि आपके ऊपर त्याग दूंगा, इसके लिए भी प्रभु मुझे क्षमा करना। इस प्रकार सर्वप्रथम मां पृथ्वी को और ब्रज की रज को प्रणाम करके अपने मस्तक में लगाना चाहिए। और जैसे ही कोई ब्रजवासी दिख जाए उसको हृदय से लग करके राधे राधे करना चाहिए, तो भगवत भक्ति हमारे अंदर इसी तरह जगेगी और हर एक शब्द पे, हर एक क्षण पे श्री राधे जी का नाम रखते रहो। एक बात और आ जाएगी आपके अंदर, घर रह करके भगवान का नाम जब भजन भले ना कर पाओ, लेकिन वृंदावन यदि आप पहुंच गए तो भगवान का नाम आपके एक एक क्षण क्षण में होता रहेगा। कैसे? वहां की हर चीज पे श्री राधा राधा कहा जाता है। यदि किसी दुकान वाले के पास भी कोई सामान लोगे तो राधे कहकर ही बुलाओ।
यदि आपको टमटम करना है, यहाँ टमटम, यहाँ ऑटो रिक्शा कहते हैं, वहाँ टमटम, तो ऑटो को भी करना है तो उसको बुलाने के लिए सर्वप्रथम राधे नाम पुकारना पड़ेगा। और हमारी आपकी तरह भैया दादा ताता करेंगे तो वो सुनने वाले नहीं। इसलिए पहले गोविंद का नाम लो, राधा रानी का। हर चीज में हमारी किशोरी जी आगे रहती है। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में हमारी श्यामा जी का ही राज चलता है। कहीं पर भी जाओ कोई जय श्री कृष्णा कहते नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो बहुत कमकदार। और जहां भी जाओगे, चाहे बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा, रमण रेती, वृंदावन में भी आकर के राधा जी का ही नाम लेना होगा। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में सिर्फ हमारी श्यामा जी का हुक्म चलता है। गोविंद भी कुछ भी करने से पहले किशोरी जी को मनाते हैं। इसलिए हम और आपको यदि गोविंद को पाना है तो गोविंद की पूजा पाठ ना करके पहले राधा रानी की करो। यदि राधा रानी को आपने मना लिया बरसाने वाली को, तो गोविंद को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं गोविंद आपके पीछे पीछे चलेंगे। इसलिए सबसे ऊंची है हमारी राधा रानी। पूरे ब्रजमंडल में हुक्म चलता है, संत गाते हैं कैसे? अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे राधे का, मेरा श्याम दीवाना श्यामा जी का राज रहता है। कैसे? कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता श्याम के हर छत्ते पर। मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। श्री
तरफ ब्रजमंडल में श्री राधा रानी का राज चलता है। पूरे ब्रजमंडल में इस प्रकार हमारी श्री श्यामा जी को राज चलता है। इसलिए भैया श्री राधा रानी को हम और आपको मना लेना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और भी कुछ इतिहास में वृंदावन धाम के जानने चाहिए, क्योंकि हम और आप वृंदावन जाते हैं और जा करके बिहारी जी के दर्शन करने मात्र से और प्रेम मंदिर जाने से 2 दिन जो प्रसिद्ध स्थान हैं वहां के दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन और भी प्राचीन स्थान हैं उन्हें मुझे पता ही नहीं। इसलिए भैया जाओ तो प्राचीन स्थानों के दर्शन अवश्य करने का प्रयास करो, क्योंकि आज भी ऐसे ऐसे स्थान पड़े हैं। इधर जो ब्रजमंडल की परिक्रमा की जाती है, उस परिक्रमा में एक संतों का बहुत आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम, तटिया स्थान से जाना जाता है। किसका स्थान है पता है? हरिदास बाबा। हरिदास बाबा जो हुए ना, उन्होंने भगवान को प्रकट किया अपने लिए, स्वयं अपने हरिदासी प्रभु को प्रकट किया। इसलिए हरिदास संप्रदाय चली और आज भी वह स्थान है। उस स्थान की महत्ता ये है कि वहां के जो संत होते हैं ना, उनका स्वरूप बड़ा अलग होता है। वो ब्रज की महत्ता को आपको बताएंगे और ब्रज की जो रज होती है उसी को अपना तिलक मान करके लगाते हैं। हम और आप इधर उधर के तिलक लगाएंगे, लेकिन वो अपने ब्रज की ही रज लगाते हैं, उनके तिलक वही होती है। और हम और आपकी तरह एक बिंदी नहीं रखते, उनका तिलक क्या है? ब्रज की रज को लेकर के पूरे मुखमंडल पे लपेट लेना, पूरे मुखमंडल पे तिलक लगा लेते हैं। और मुख की बात छोड़ो, वो तो पूरे शरीर में अंग अंग में ब्रज की रज का रंग भरे हैं। वहां की आज भी एक बड़ी विशेष बात है कि वहां पर ना तो लाइट है ना ही कोई पंखा होता है। उस स्थान के अंदर बहुत बड़ा आश्रम बना है, बड़े ही वृक्ष लगे हैं। तटिया स्थान नाम है तो तटिया सब पास का बना है। अब तो पक्का भी थोड़ा बहुत बना है, लेकिन जहाँ गोविंद की प्रतिमा है वहां पर मिट्टी का घर बना हुआ, मिट्टी का मंदिर बना हुआ है और पूरे में मिट्टी ही मिट्टी है। और सबसे बड़ी विशेष बात कि वहां पर एक भी लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं। दिन में चल जाता है, लेकिन रात्रि काल की वेला में आप भी नहीं गुजार सकते अंधेरे में। वो लोग हर कार्य अंधेरे में करते हैं। मोबाइल की एंट्री नहीं होती है, यदि एंट्री आप ले भी गए तो साइलेंट आपकी जेब में पड़ा रहेगा। बड़ी शांति मिलती है उस आश्रम में, ना शोर ना शराबा, बिल्कुल आत्मा को शांति मिलती। जैसे एयर कंडीशन कमरे में बैठे अकेले जो शांति वो हमको मिले, उससे भी अधिक भगवान के उस दरबार में पहुंच के चारों तरफ शोर गल्ला होते हुए भी वहां पर आवाज नहीं। अभी तो सारा खुला है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी उस आश्रम की एक बड़ी महत्ता है कि उसमें प्रवेश करने के बाद हमारा हृदय बदल जाता है। तो अब आप प्रश्न कर सकते हो कि लाइट उस आश्रम में फिर क्यों नहीं है, अंधेरा क्यों रखा जाता है?
तो आज भी वो हरिदासी संत संप्रदाय के जो संत हैं वो आज भी अपने हृदय में विचार करते और यही मानते हैं कि गोविंद का जन्म रात्रि काल में हुआ था, अंधेरे में हुआ था, तो इस आश्रम में फिर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। आज भी वो नित्य प्रति अपने गोविंद को अपने आश्रम में प्रकट करते रहते हैं। जैसे हम और आप अपना जन्मोत्सव मनाते हैं या भागवत में गोविंद का उत्सव होता है, उसी प्रकार वो ब्रजवासी संत नित्य प्रति गोविंद को अपनी गोद में बुलाते हैं। इसी कारणों के बस आज भी उस आश्रम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इलेक्ट्रिक चीज नहीं यूज है, और उस आश्रम में नल का भी यूज है, कुएं का पानी पिया जाता है। वो कुएं का पानी नहीं अपितु प्रसाद के रूप में सबको मिलता है। जिसके बड़े भाग्य होते हैं वही जाकर के इन सब चीजों का पान कर सकता है। और एक स्थान ये हुआ तो हम और आपको कभी भी जाना चाहिए तो अवश्य इस स्थान के दर्शन करना चाहिए। दूसरा स्थान मां कात्यायनी की पूजा मां यशोदा करती थी। सभी ब्रजवासी मिलकर के मां कात्यायनी की पूजा करते थे। गोविंद भी आकर के मां कात्यायनी के मंदिर में कभी कभी नित्य प्रति भगवान की लीलाओं का गुणगान किया करते थे। मंदिर में आकर के बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे। तो आज भी वह स्थान बना हुआ है। हम और आप जाते हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ता, पता नहीं चलता है, और उस स्थानों को छोड़ के चले आते हैं। आज भी वही मैया की प्रतिमा वहां रखी है जो प्रतिमा गोविंद के समय में थी। मंदिर टूट फूट करके बन गया, बदल गया, लेकिन वो मूर्ति आज भी वही रखी है। आज भी माँ की वही पूजा होती है। तो हम और आपको जाना चाहिए वह स्थान कहाँ पर पे पड़ता है। तो वो स्थान हम और आप जब भी कभी रंग जी जाएंगे, सोने का खंभा सुना होगा, सोने के खंभे के पास पहुंचेंगे, उसी के जस्ट पीछे वहां मां कात्यायनी का मंदिर बना हुआ है। रंग महल के पीछे मां कात्यायनी का मंदिर है, इसलिए वहां का भी मुझे दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे गोविंद के प्रसिद्ध मंदिरों की चर्चा हम और आपको बतलाई गई है। इस प्रकार सभी ब्रजवासी और ब्रज की महिमा चलती रही, और ब्रज की महिमा हमें इतनी ही जाननी। और स्थान तो बहुत सारे हैं और बहुत बड़ी ब्रज की महिमा है, मैं कहां तक बतलाऊं। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों में भगवान भागवत भगवान जो हुई आज आपके ग्रामों में, उसका आज भंडारा भी किया गया है। तो भगवान की मां अन्नपूर्णा की कृपा से आप सभी अभी कुछ ही क्षणों में मां का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और अवश्य आओ, प्रसाद भागवत भगवान का पाना चाहिए, अपने बालकों को भी पहुंचाना, क्योंकि ये बड़ी सौभाग्य से हम और आपको प्रसाद मिलता है। कभी प्रसाद में हम और आपको एक बात ध्यान देना, कभी शादी और विवाह हो तो यदि हमारे घर कोई निमंत्रण करने ना जाए तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि हमारे घर ये कहने नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया जब कभी भगवान का उत्सव हो रहा हो तब हमको
कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे घर या हमसे इन्होंने कहा नहीं है। हम और आप आज के समय में बहुत जल्दी इस चीज को सोचने लगते हैं कि अरे इन्होंने तो मुझसे कहा नहीं तो मैं इनकी भागवत में जाऊंगा नहीं और ना ही मैं इनकी भागवत की पूड़ी खाऊंगा। अरे भैया तुम पूड़ी समझ रहे हो, ये पूड़ी नहीं है, ये प्रसाद है। अरे खाओगे तब जब तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा तब। इसलिए हमको कहीं कहीं पे सुनने को मिलता है कि हमारे घर निमंत्रण नहीं आया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा खाने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो आप सब अवश्य पधारें। मां अन्नपूर्णा का बड़ा भंडार चलेगा और बस कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा भंडारा। गोविंद का भोग लगते ही आप सभी को प्रसाद वितरण होगा और आप सभी अवश्य पधारे, प्रसाद को पानी आते, क्योंकि मना भी किया जाता है प्रसाद खाने को। कुछ जगह का प्रसाद होता है जो हमें नहीं पाना चाहिए, अपने बालकों को नहीं पकवाना चाहिए, लेकिन इस उत्सवों का प्रसाद पकवाना चाहिए। मैंने कल या परसों में भी बताया था कि अपने छोटे छोटे बालकों को सूतक काल के प्रसादों को, भोजनों को नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि भी बदलने लगती है, उनका विवेक जो है ना वो फिर काम नहीं करता, वो विवेकशील हो जाते, विवेक उनका बंद ही पड़ा रह जाता है, कभी ओपन हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसी जगह का प्रसाद पकवाओ जहां से तुम्हारे बालक का ध्यान और हर चीज में मन लगे, पढ़ाई लिखाई में बच्चे का मन लगे। इसीलिए मैं 7 दिन से निवेदन करता आया कि अपने बालकों को लाना, शायद उनके माइंड में कुछ प्रवेश कर जाए और उनका दिल और दिमाग बदल जाए, कहीं वही भगवान की भक्ति में लगने लगा लें। तो इस प्रकार हम और आपको कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ छोड़ के भगवत भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सर्वोत्तम सार है भगवान की भक्ति। यदि हमने भक्ति नहीं की तो भक्ति के बिना सब कुछ मेरा ये पाया हुआ नर्तन अधूरा रह जाता है। और जब अधूरा ही रह जाएगा तो फिर इस जीवन में आने का मेरा फायदा क्या हुआ? अरे संसार में काम काज तो सब पूरी दुनिया करती रहती है और कभी काम और काज से हम और आपको फुर्सत मिलने वाली भी नहीं है। यदि हम चाहें भी तो मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, तो फुर्सत निकाली जाती है। और समय का एक पहिया है ना, इस समय का चक्कर है प्यारे कि ऐसा चलता है कि हम और आप पीछे हट जाते हैं और पीछे ही रह जाते हैं, लेकिन समय को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए भैया जब तक आपका ये जीवन है, भगवान ने एक टाइम दिया है, इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि कहा गया है जब समय चला जाएगा फिर पछताने से कुछ फायदा नहीं। अरे इस जीवन में पुण्य कमाने का प्रयास करो, पाप नहीं, क्योंकि हमारे साथ जाएगा वही जो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। भक्ति के सिवा अन्यथा मैंने यदि कोठी बंगले खड़े कर लिए, घर परिवार बसा लिया, गाड़ी मोटर लाके खड़ा कर लिया, लेकिन क्या गाड़ी मोटर साथ में जाएगा? नहीं जाएगा प्यारे। ना ही मेरे नात रिश्तेदार साथ में जाएंगे, ना ही एक घर मकान जाएगा और ना ही बैंक में जमा हुआ कैश चला जाएगा।
तो एक जो किसी काम का नहीं होता है कफन, वो मेरे साथ 4 मीटर का टुकड़ा जाएगा। और क्या जाएगा? ये जो बांस होता है ना, जिसको हम जलाते पलाते रहते, ये बांस जाएगा और ये भी जाकर के हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा। बस इसके ऊपर हम सवार होकर के जाएंगे, इसके ऊपर हम सवार होकर के जा सकते हैं और वहां जाकर के इस बांस को भी हमारे पास से हटा दिया जाता है और सारी लकड़ियों पे मुझे लाद दिया जाएगा और चुन चुन के लकड़ियां रखी जाएंगी गिन गिन के। तो इसलिए प्यारे, आप अपने जीवन में कभी कुछ गिने भी नहीं होगे। माल इकट्ठा करते चले गए, घर दौलत बनाते गए, नहीं गिर पाए, लेकिन जब जाओगे तो एक एक गिन कर लगाई जाएंगी, चुन चुन करके लकड़ियां रखी जाएंगी। साथ में कुछ नहीं जाने वाला भैया। जब हम और आप जाएंगे ना, तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मनुष्य जो है ना, जब मां के गर्भ में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? मां के गर्भ में रहते समय प्रभु रक्षा करते हैं। तो वह बालक, वह शिशु, गर्भ में पलने वाला शिशु भगवान से कहता है, प्रभु आप मुझे इस जेल से निकालो और मैं आपका भजन करूंगा आकर के बाहर। भगवान कहते हैं, नहीं, तुम यहां रह के मेरी याद कर पा रहे हो और यहां से बाहर जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे और मेरी याद भी नहीं करोगे। लेकिन वह शिशु गोविंद को बार बार प्रणाम करके, प्रार्थना करके कि नहीं प्रभु, आप मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं गर्भ से आने के बाद आपको ही देखूंगा, इस माया जंजाल में नहीं पड़ूंगा प्रभु, मैं तो आपका भजन करूंगा। ऐसा कह करके हम और आपका जन्म द्वारिकाधीश गोविंद गर्भ से बाहर को ले आते हैं और गर्भ से बाहर आने के बाद मेरी स्थिति क्या होती है? मैं उन गोविंद को भूल जाता हूं और माँ बाप को देखने लगता हूं। कुछ दिनों बाद ने में करके मेरी आवाज निकलने लगती है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, माँ और बाप मुझे पहचान में आने लगते हैं। धीरे धीरे बड़े होंगे, सब कुछ मुझे देख समझ में आएगा। फिर मुझे वो बात भूल जाएगी कि जो गर्भ में मैंने वादा किया था भगवान से कि मैं इस माया में नहीं पड़ूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन आज वही मनुष्य भगवान का भजन छोड़ के इस माया मोह में फंस जाता है। इस माया का ऐसा एक चक्कर है जिसमें एक बार हम और आप फंस गए, फिर छूटने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार वही शिशु भी आकर के इस माया में फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। और जो नहीं भूलता है भगवान को, जो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हुए, वो भगवान को नहीं भूले, तो उनके कर्म तो कैसे महात्मा हुए? श्री सुखदेव स्वामी की तरह हुए। कि सुखदेव स्वामी ने भगवान से यही वादा किया था कि प्रभु मुझे इस आपकी ये माया जो परस रही है संसार में, इस माया में नहीं पड़ना है। इसी कारणवश माया से बचने के लिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ में वास किए थे सुखदेव। जब भगवान ने कहा था
कि आप गर्भ से बाहर आओ, तुमको मेरी माया नहीं सताएगी। तब जाकर के गर्भ से बाहर आते ही नग्न अवस्था में ही वन की ओर निकल गए। पिता पुत्र पुत्र करके चिल्ला रहा, पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदोष तन् सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष। पिता को विरह हो रहा है, तन्मय हो रहा है शरीर। हे पुत्र पुत्र आ जाओ, पुत्रेति पुत्रेति कर रहे हैं, लेकिन इधर सुखदेव जी वापस मुड़ करके भी नहीं देख रहे हैं। सुखदेव जी तो अपने माँ बाप को सबको भूल करके नग्न अवस्था में ही वन की तरफ निकल गए। तो उसी प्रकार सुखदेव स्वामी जैसे ही लोग होते हैं जो इस संसार में भी रह करके भगवान के रूप में आज प्रकट है। वो कौन है? कुछ महान संत हैं जो हम और आपको इंसान के रूप में दिख करके भगवान का रूप धारण के इस पृथ्वी पर हमारे आपके भाग्य धन्य होते हैं कि जो भगवान हमें दिख रहे हैं। एक एक ब्रजवासी जो कभी भगवान के सिवा किसी को देखने वाला नहीं होता है, लेकिन आज ऐसे ब्रज में हमारे संत प्रकट हुए हैं जिनको सभी ब्रजवासी तक भी भगवान का रूप मानते हैं। ब्रजवासी क्या कहो, बड़े से बड़े अधिकारी आकर के चरणों की रज को देखते हैं। ऐसे संत हमारे ब्रज में हुए हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य श्री जगत गुरुद्वारा आचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर, इस दास के गुरुदेव, पीछे फोटो लगी आप सब देख सकते हैं। महाराज जी का बड़ा ही आश्रम है। मलूक पीठाधीश्वर महाराज श्री का नाम है, नाम और भी है, दास को आज्ञा नहीं है महाराज श्री का नाम लेने की, इसलिए हम और आप अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते हैं। बहुत बड़े संत हैं, ब्रज की ध्वजा है ये सब संत। धन्य है इनके माँ और बाप जिनकी कोख से जन्म लिए, वो भी धन्य थे। और धन्य ऐसे संत हैं जिनके हम और आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार में आ जाते हैं, कह रहा था मैं कि आते हैं संसार को भूल करके कि जाऊंगा प्रभु, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, आपकी माया में नहीं फंसूंगा। लेकिन संसार में आने के बाद हम माया में फंस जाते हैं और फिर इस माया में फंसे फंसे हम एक दिन, मेरा बाल विवाह हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, बाल बच्चों की शादी हुई, हम सास ससुर बन गए, कुछ दिनों के बाद हम बाबा और दादी बन गए, पोते आए, और जब बाबा दादी बने फिर धीरे धीरे बुढ़े हुए, और बुढ़े होते होते आज हमारा आपकी जय जय श्री सीताराम हो जाए। फिर हम जब सीताराम हो गई तो हम गर्भ में पहुंचते हैं, फिर भगवान के धाम को पहुंचते, फिर मुझको ये चीज याद आती है कि मैंने भगवान को वादा किया था। फिर वादा तो बाद में, जो यहाँ इस जंजाल में रह के जितने पाप किए होते हैं, फिर उनका फल मुझे वहां पहले झेलना पड़ता है। एक एक फल मुझे वहां मिलेगा जितने पाप करते हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, ना कुछ लेके आए थे ना ही लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे। जब जाओगे यहाँ से ना तो पास में कुछ नहीं होगा। कैसे जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। अरे जब जाओगे कुछ भी पास में नहीं होगा, और यदि होगा भी तो क्या होगा? 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा।
नहीं आता है, ना ही कोई कुछ लेके जाता है। अरे क्या माँ बाप हमारे लेके कुछ आते हैं? ना वो लेके आए थे, लेकिन आने के बाद हमारे और आपके लिए सब कुछ एकत्रित कर देते हैं। और सब कुछ करने के बाद हमारे पास वो जाने लगते हैं ना, हमारे कुछ नहीं होगा उनको जा करके भी कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर ये पड़ता दिया। आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि 2 वर्ष पूर्व मेरी माता चली गई और आज मेरी नानी जी का भी देहावसान हो गया। तो क्या हम लोग के लिए किया, पूरी जिंदगी गवा दी। आज मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। संसार में कोई कुछ के नहीं खाता है, इसलिए सिर्फ भगवान का एक सहारा ले लो कि ये सब माया मोह है। हमारे आपस का कुछ भी नहीं है, कुछ ना देखे आए ना ही कुछ लेके जाएंगे। कैसे आए जब यहाँ से जिनको अपना भाई वृद्ध मानते हैं, ये मेरे भाई वृद्ध मेरे साथ क्या कर पाएंगे? नहीं, मुझे कंधे पे करके शमशान तक पहुंचा दे। कांधे पे ले चलेंगे परिवार साथ तेरे, कांधे हमारे और आप साथी पीठ पीछे रोएंगे हम और आप, रोने के सिवा क्या कर पाएंगे? और ना ही हमने अपने कर पाया रोने के सिवा। जिंदगी भर रोने को हो गया रोना, संसार में रोने पीछे वही हो
कहना है कि जो लकड़ियां होंगी चुन चुन के रखी जाएंगी, कैसे चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों ये जो मेरा शरीर है ना, सुंदर काया है मेरी, जो आज तक मखमल के गद्दे पे बिड़ते हम विश्राम करते थे, अमन चैन की नींद को लेते थे, तो आज मैं जाकर के शमशान घाट में कटीली लकड़ियों पे मेरे शरीर को रख दिया जाता है। जैसे चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन आकर झंडी उठा ले तेरे कार कफन को, आकर झंडी उठा ले तेरे कार कफन को। और क्या कहना है कि जब हमारे शरीर को शमशान घाट पे ले जाकर के यमदूतों के पास रख दिया जाता है, तो उसके बाद कफन भी हटा दिया जाता है। अरे जो कफन में ले गया था ये भी काम का नहीं रहेगा, उसे भी हटा दिए, और जिसे मैं अपना बेटा मानता हूं ना, वही मेरी इस शीश में सांस खोस करके आग देता। तब आत्मा कहती है कि रे वही बेटा था मेरा। भगवान उस आत्मा से कहलवाते हैं, अरे जिसे तू अपना बेटा मान रहा था दे, आज वही तेरे कपार को खोल रहा। अरे जिसे तू अपनी माँ बहन बेटा मानता था, वही लोग तेरे शरीर में आग लगा रहे हैं। तो इस शरीर को क्या करना, क्या कहना है? देगा आग तुझी को, हाँ देगा आग तुझी को, देगा विकास होगा, देगा आग तुझी को, देगा विकास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा, 2 बजे। और क्या कहना है? ये जो मेरा सुंदर काया शरीर है ना, ये मिट्टी का शरीर है। मिट्टी पर आए थे और आज मेरी जब चिता जलाई जा रही है, तो हम कहाँ रख दिए गए? लकड़ियों पे। लकड़ियां जल के राख हो गई, मेरा शरीर जल के आज पुनः मिट्टी में मिल गया। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल गया। कैसे? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी खाक होगी। मिट्टी में मिले खाक होगी, सोने की तेरी
अंतिम समय मेरा विश्राम कहाँ होता है? मरघट में जाकर के। कैसे? दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा। दुनिया को त्याग वास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। इसलिए क्या कह रहा है बंदे, जब ऐसे ही मुझे मरघट में आकर के इस शरीर का कुछ करना नहीं, तो फिर भगवान का भजन कर ले, तेरा भाव से सिद्धू पार हो जाएगा। कैसे? प्रभु का नाम जपे तू भव पार सिंधु होते। प्रभु का प्रभु का ही नाम जपे पार सिंधु होते। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। माया इस माया और मोह में फंस करके अपने इस अनमोल जीवन जो मुझको मिलता है, इसको हम ऐसे गंवा देते हैं। काम वासना में लगा करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवान का भजन, हरि का नाम नहीं जप पाते हैं। कैसे? माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। खोते हरि का ही नाम जप ले, या हरि का ही नाम जप ले, तेरा ही पार होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। आए जब यहाँ से, आए जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। जाए जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। सिर्फ 2 गज कफन का जो टुकड़ा होता है ना, वही एक लिवाज